मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं आप सबके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। और मैं पास्टर मम्मा का धन्यवाद करती हूँ, अपोस्टल जी का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। तो मैंने जब हम अभी शोवत से आए हैं तो हमारा ये जून हमारा बिजिएस्ट मंथ होता है एक्चुअली। तो इस फाउंडर्स में जैसे हमारी शेड्यूल होता है उसको मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सीखी है शोवत से, और वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन जैसे हम सबको पता है कि परमेश्वर हम सबको बोलता है कि हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। और यूथ में आजकल बहुत ये होता है कि जब हमारे पेरेंट्स हमें करेक्ट करते हैं तो एक अंदर से इरिटेशन टाइप होने लग जाती है कि सेल फोन्स हम यूज़ करते हैं। मेरे को पता है कि सब ऑलमोस्ट सबके पास सेल फोन्स होंगे और सब यूज़ भी करते होंगे। तो कि हम एक वर्स पढ़ें, प्रोवर्ब्स 13 का 24। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। 13 का 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उसे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। हालेलुया। जैसे यहाँ पे लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उससे बैर रखता है। हम सबको कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें क्यों डांटते हैं हमेशा, या हमें क्यों मारते हैं। तो सबको लगता है कि ये वर्ड्स सिर्फ शायद पेरेंट्स के लिए है, पर हमें जब कभी कभार बुरा लगता है कि हमें हमारे पेरेंट्स करेक्ट क्यों करते हैं या फिर मारते क्यों हैं, तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो हमने बहुत ज़्यादा मार खाई है। और मैं आपको बता रही हूँ कि हमने उन मार से इतना ज़्यादा सीखा है कि मेरे को अगली बार याद होता था कि मैंने ये गलती दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि मम्मा हमें उसी वक्त जैसी गलती होती थी उसी वक्त करेक्ट करते थे। तो मुझे पता है हमें कभी कभार बुरा लगता है, पर एट लास्ट जब हमारी ज़िंदगी में वो सिचुएशन आती है दोबारा, तो हमारे पास एक सल्यूशन होता है उसके ऊपर ओवरकम करने का। हालेलुया। मैं एक और वर्शन पढ़ना चाहूँगी, प्रोवर्ब्स 22 का 15। नीति वचन 22:15। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोल कर उससे दूर की जाती है। हालेलुया। मुझे याद है जब हम बचपन में, जब हम थोड़े से और छोटे थे अपनी एज से, तो हमें मम्मा हमेशा ये वचन पढ़ाते थे और हम हमेशा पढ़ के फिर इसको हंसते थे। और फिर मम्मा हमें बोलते थे कि ये ज़रूरी होती है मार खाने के बाद। तो मेरे को याद है कि हमें मम्मा बहुत सिखाते थे हर एक चीज़ में। हम पढ़ रहे थे प्रोवर्ब्स 22 का 15। तो ये मूर्खता की गांठ सबके अंदर होती है और इसको पेरेंट्स को खोलना पड़ता है। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें फालतू में डांट पड़ती है या फालतू में मार पड़ती है, तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ हमारी लाइफ में आई तो एटलीस्ट हमारे पास एक सल्यूशन होएगा उसको ओवरकम करने का। तो ये मूर्खता की गांठ रॉड ऑफ डिसिप्लिन से खोल सकते हैं, जो पेरेंट्स ही खोलते हैं। तो सबके अंदर ये होती है और एक दिन इसको खोलनी पड़ती है। हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 23 का 12। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। हालेलुया। अब वचन हमें बोल रहा है कि हमें अपना हृदय शिक्षा की ओर, मतलब जब हमें शिक्षा मिल रही है तो हमें उसे ध्यान से सुनना है। हालेलुया। हमें उसको ठोकर नहीं मारनी, हमें उसको ऐसा नहीं करना कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। हमें उसको ध्यान से सुन के उसको सुनना ही नहीं है, उस पर चलना भी है। हालेलुया। जैसे शोवर्ड में हमारे अगर हमें बोलते थे कि 6 बजे उठना है तो हमें उठना पड़ता था।
अगर उन्होंने एक बार ही उठा दिया तो हमें उठना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। वहाँ पे हमें सिखाया जाता था कि पेरेंट्स के सामने कैसे डिसिप्लिन में रहना है, अगर तुमने स्कर्ट्स पहनी है तो उसमें कैसे डिसिप्लिन में रहना है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ सिखाई जाती है। तो वहाँ पे मैंने डिसिप्लिन बहुत सीखा है। हालेलुया। सिस्टर आराधना को स्कूल में अंडर 14 बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड भी दिया था।